हाय एवरीवन, दिस इज अमरेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि लेट से कोई आदमी चेक इशू करता है। चेक इशू करने के बाद पार्ट पेमेंट कर देता है, तो उस पार्ट पेमेंट का इंडोर्समेंट चेक पर क्यों रिक्वायर है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से ए ने एक चेक जो है बी को इशू करता है 10 अक्टूबर 2024 को 10 लाख रुपए का। ए 5 अक्टूबर को 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। बी 10 अक्टूबर को वो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करता है इनकैशमेंट के लिए, और उस चेक पर वो इंडोर्स नहीं करता है कि उसको 2 लाख रुपए उस चेक के अगेंस्ट ऑलरेडी मिल गए हैं। अब वो चेक बाउंस हो जाता है, तो ए के अगेंस्ट चेक बाउंस की कोई केस नहीं चलेगी, क्योंकि बी ने वो इंडोर्स नहीं करा था। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। लेट से बी इंडोर्स कर देता है कि उसको उस चेक के अगेंस्ट 2 लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुका है, और तब वो चेक प्रेजेंट करता है और वो चेक बाउंस हो जाता है। अब कहा जाएगा कि ए ने ऑफेंस किया है, ए के ऑफेंस चेक बाउंस की केस चलेगी। अब इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ है, कौन सा एक्ट डील करता है, इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इस बारे में सेक्शन 56 ऑफ एनआई एक्ट है, जो ये बताता है कि इंडोर्समेंट फॉर द पार्ट ऑफ द सम ड्यू, no writing on a negotiable instrument is valid for the purpose of negotiation if such writing purpose to transfer only a part of the amount appearing to be due on the instrument, but where such amount has been partly paid, a note to that effect may be endorsed on the instrument, which may then be negotiated for the balance। ठीक है, अब एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस दिन आप चेक को प्रेजेंट कर रहे हैं उस दिन जो है लीगली इन्फोर्सिएबल डेट होना चाहिए जितने का चेक आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट केस सिनारियो में बी ने जब चेक प्रेजेंट किया था 10 अक्टूबर को, तो उस दिन उसकी लीगली इन्फोर्सिएबल डेट केवल 8 लाख रुपए की थी ए के अगेंस्ट। चूँकि इसने इंडोर्स नहीं किया, इस कारण से जब चेक बाउंस हुआ तो एक अगेंस्ट चेक बाउंस की केस नहीं चलेगी। बी वाले केस में चूँकि इंडोर्स कर दिया था कि प्रेजेंटेशन के दिन केवल 8 लाख रुपए का बनता है, तो अगर बाउंस होता है तो एक अगेंस्ट केस चलेगी। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। इस पॉइंट पे सबसे पहले देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो कि 11 अक्टूबर 2022 को आया था इन द मैटर ऑफ दशरथ भाई वर्सेज हितेश। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है? हेल्ड दैट व्हेन पार्ट और होल ऑफ द सम रिप्रेजेंटेड ऑन द चेक इज पेड बाय द ड्रावर ऑफ द चेक बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक फॉर इट्स इनकैशमेंट, द होल्डर ऑफ द चेक मस्ट इंडोर्स द पार्ट पेमेंट रिसीव्ड ऑन द चेक। It was further held that when the check is endorsed, the same can be presented for encashment of the remaining amount। अगर इंडोर्समेंट आप कर देते हैं तब प्रेजेंट करते हैं तब वो वैलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने 24 जुलाई 2024 को इन द मैटर ऑफ दया रानी वर्सेस राजीव गुलाटी के मैटर में क्या हेल्ड किया है कि हेल्ड दैट इफ द इंडोर्समेंट रिगार्डिंग द पार्ट पेमेंट इज नॉट मेड अपॉन द चेक, then even if the said check is dishonored upon the presentation, the drawer of the check cannot be prosecuted against under section 138 of NI Act। Again in the matter of Usman versus Abdul Khader, Honorable High Court of Karnataka in its judgment dated 8 August 2023 held that when a part or whole of the sum represented on the check is paid by the drawer of the check, it must be endorsed on the check before presenting the same for the encashment। Again by the Honorable High Court of Gujarat in its order dated 24 August 2023 in the matter of so and so clearly held that despite receiving the part payment against the check amount, in the absence of endorsement on the check regarding the said part payment, the check cannot be treated as a valid instrument in the eyes of law। कंक्लूजन क्या है? यह है कि इन केसेज वेयर पार्ट पेमेंट्स हैव बीन मेड बाय द ड्रावर आफ्टर द इशुएंस ऑफ द चेक बट बिफोर इट्स प्रेजेंटेशन,
no offense under section 138 of NIA Act is committed if the check is presented without endorsing those part payments on the check. Thank you for watching this video. If you need any legal assistance, feel free to visit my website advocatesclub.in.